हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक बना चुके हैं। आज हम लोग बनाएंगे इस वीडियो में 8.1 का, यानी त्रिकोणमिति का क्लास 10 के बीटीसी जो बुक है उसके 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का, जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को, इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन है उस सबको मैंने बना रखा है 1 2 3 को, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अगर बेसिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पर आप देखकर बहुत अच्छे से त्रिकोणमिति को पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर नंबर 8 का 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। देखिए ये कहता है, क्या कहता है, कहता है यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो, यानी 15 cot A बराबर जो है 8 है, तो आपको साइन ए और सेक ए का मान बताना है। किसका? साइन ए और सेक ए। और ये क्या दिया गया है, तो 15 cot A दिया है। 15 cot A का मतलब थीटा, जहाँ ए होगा, ए से ये क्लियर हो गया कि जो त्रिभुज हम समकोण बनाएंगे वो कैसा होने वाला है, ABC त्रिभुज होने वाला है। कैसा होने वाला है? ABC। क्यों? क्योंकि हमको थीटा ए पर दे रहा है, तो ए के लिए तो ए भुजा चाहिए ना, ए कोण चाहिए ना, तो ए कोण के लिए ए मान रखेंगे, नाम ए रखेंगे तब तो आएगा ना। तो थीटा कहाँ रखेंगे? ए पर। इसका मतलब जो समकोण त्रिभुज बनेगा ABC बनेगा। ठीक है। अब इससे हमको दो भुजा का मान निकलेगा, और उससे दो भुजा जो निकलेगा उसको हम समकोण त्रिभुज में रख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक भुजा जो बच जाएगा उसको ज्ञात करेंगे, और उसके बाद ये प्रश्न अनुसार ये साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो पहले दिया गया है ना उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर लिख देते हैं कि दिया गया है कि, देखिए ये हल जो है लिखेंगे, दिया, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि, क्या दिया गया है, देखिए तो दिया गया है, यही तो दिया गया है कि 15 cot A बराबर 8 है। तो इसी चीज़ को हम लिख लेंगे, ये 15 cot A बराबर कितना है, 8 है। तो याद रखिएगा, हमको cot A का मान चाहिए ना, क्योंकि cot का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, आधार बटा लंब होता है। तो ये cot A का अगर मान निकल जाए तो हम इसके बराबर में आधार बटा लंब कर देंगे, जो आधार होगा उसका मान और लंब का मान। तो देखिए ये cot का पहले हम cot इधर छोड़ देंगे, cot इधर छोड़ देंगे, तो cot A बराबर इधर कौन है, 8 है, तो 8 इधर लिख दिए, 8 और बट्टा क्यों, तो देखिए cot के साथ 15 किस में था, गुना में ना। जब कोई साथ रहे और उसके बीच में जोड़ घटाव भाग का चिन्ह ना हो तो हम मानते हैं कि इसके बीच में क्या है, गुना का चिन्ह होता है। 15 cot A है, यानी साथ लिखा गया है, तो अंक जो 15 है वो cot A के साथ क्या कर रहा है, गुना। और गुना को जब हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो वो किस में बदल जाता है, भाग में बदल जाता है। याद रखिएगा, गुना भाग में, जोड़ घटाव में, और घटाव जोड़ में। तो देखिए ये 15 है, तो 15 गुना में था, तो जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भाग में आएगा। तो भाग कौन है, पहले से तो 8 स्थित है, तो 8 के बट्टा में यानी भाग में चलाएगा कौन, 15। तो cot A बराबर 8/15 हो गया। अच्छा, अब cot A बराबर 8/15 हो गया, तो हम क्या cot A का फॉर्मूला इधर लगा सकते हैं। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या देखेंगे, लाल बट्टे कक्का का यूज करेंगे। तो चलिए हम लाल बट्टे कक्का का रफ में यूज कर लेते हैं। देखिए अगर आप यहाँ L और बट्टा K A मान लीजिएगा, यानी लाल बट्टे कक्का, तो हमको किसका चाहिए, cot का ना। तो पहला क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, cot, यानी ये वाला। तो इसके सामने जो है वो कौन है, A है और L है, यानी आधार बट्टा क्या है, लंब है, आधार बट्टा लंब। तो क्या हम cot A के सामने आधार बट्टा लंब लिख सकते हैं, cot A है, A का मतलब थीटा है, वो थीटा हम बाद में बताएंगे। cot A का मतलब क्या है, आधार, ये 8/15 है, तो इधर लिख सकते हैं आधार बट्टा क्या, लंब। ये इसका फॉर्मूला होता है, cot का फॉर्मूला आधार बटा लंब, यानी आधार कितना आएगा, 8 आएगा, लंब कितना आएगा, 15 आएगा। कब, जब एक त्रिभुज बनेगा जिसका नाम ABC होगा और उसका थीटा A रखा जाएगा। तो चलिए हम एक, अब ये तो आधार बटा लंब, दो भुजा का मान निकल चुका है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और समकोण त्रिभुज में इस दोनों का मान रखेंगे और तीसरा भुजा को ज्ञात करके और तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा देख लीजिए।
चलिए ध्यान दीजिए, ये वाला मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया है। यहाँ पर क्या होगा, ये तो समकोण है। अगर मान लीजिए हम इसका नाम रखें, क्योंकि हमको ए भी नाम रखना ही है, क्यों, क्योंकि हमको थीटा कहाँ कर रहा है, ए पर। तो अगर नाम हम यहाँ रख दे तो ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या होगा, सी। तो बी पर तो समकोण हो गया, और आपको थीटा कहाँ बता रहा है, ए पर, यानी थीटा आपको ए पर ही लेना है। जब यहाँ सिर्फ थीटा रहे तो आप सी पर ए पर कहीं ले सकते हैं, लेकिन थीटा ये क्लियर बताया कहाँ है, ए पर, यानी थीटा आपको ए पर ही लेना है। अगर यहाँ आप ए मानते, ए बी सी जाते, तो थीटा आपका यहाँ होता, तो बात बराबर होता, आप जहाँ भी मानिए, लेकिन जहाँ भी ए होगा वही थीटा लेना है। तो देखिए अब यहाँ ये थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये वाला लंब होगी, ये वाला भुजा क्या होगा, लंब। अच्छा, समकोण के सामने की भुजा आधार, तो ये समकोण बी है, तो बी के सामने की भुजा क्या होगा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये समकोण है, बी समकोण, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ये वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो देखिए ये थीटा है, ये समकोण है और ये थीटा है, तो ये जिस रेखा पर होता है उस रेखा को क्या कहते हैं, हमने पहले पढ़ा रखा है कि उस रेखा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। तो ये आधार हो गया। अब देखिएगा ये आधार है, तो इस वाले क्वेश्चन को, ये जो हमने सॉल्व किया उसको देखिए। आधार हमारा थीटा ए मान लिए, तो इसके सामने लंब, ये आधार, ये कर्ण हो गया। तो आधार हमारा दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर, ऊपर वाले को आधार, इसके सामने वाला जो है आधार, तो आधार हम 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। देखिए लंब कितना दिया है, 15, तो लंब जहाँ भी होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करने के लिए बच गया, कर्ण। 2 भुजा दे दिया, एक ज्ञात करना है कर्ण, तो हम यहाँ किसका फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण का, क्योंकि कर्ण यानी तीनों भुजा मालूम होगा तब हमको साइन और सेक का हम ये मान ज्ञात कर पाएंगे। तो कर्ण का जो होगा, देखिए कर्ण जो होता है उसके लिए हम जो सूत्र लगाएंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर, देखिए जब हम आधार ज्ञात करते थे तो कर्ण में से लंब को घटाते थे, लंब करते थे तो कर्ण में से आधार को, लेकिन जब कर्ण कहेंगे तो आधार और लंब दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का वर्ग, क्या, लंब का वर्ग, अब प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। ये दोनों का वर्ग जो होगा वो जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये कर्ण का कर्ण रहेगा, कर्ण बराबर यहाँ ये लंब, लंब देखिए तो कितना है, 15 है ना, तो यहाँ हम 15 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अच्छा, प्लस आधार कितना है, 8 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 8 का वर्ग कर देंगे, कर दिया। तो ये कर्ण का कर्ण हो जाएगा, कर्ण बराबर, अब देखिए ये 15 है, तो यानी 15 का वर्ग है, यानी 15 कितना बार गुना, 2 बार गुना। तो देखिए हम रफ में आपको करके बताते हैं, ऐसे 225 होगा, लेकिन हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। 15 2 बार गुना, तो देखिए ये 15 गुने 15 होगा, इसका गुना कीजिए, 5 में 5 से गुना क्या होगा, 25, 25 के 5 हाथ में 2, और देखिए 5 में 1 से गुना 5, 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 में 1 से गुना तो 5, और 1 में 1 से गुना तो 1, इसको जोड़ दीजिए, ये 5 का 5 7, 5 12 का 2 हाथ में 1, और 1 और 1 कितना, 2, कितना आया, 225। तो हम क्या यहाँ 15 के जगह पर, 15 के वर्ग के जगह पर 225 लिखेंगे, बिल्कुल, प्लस 8 2 बार गुना करना है, तो 8 8 कितना होता है, 64। आप देखिएगा तो 8 का कितना बार गुना, 2 बार, तो 8 गुने 8 होगा ना, तो 8 का पर 8 बार पर ये कितना आएगा, 64। तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 64 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये कर्ण का कर्ण रहेगा, कर्ण बराबर, देखिए ये अब क्या करना है, ये 25 और 64 को जोड़ दीजिए, 225 और 64। तो देखिए ये 225 यहाँ लिख देते हैं, 225 और 64 को दोनों को जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 9 4 5 4 9 और 6 2 8 और 2 का 2, कितना, 289 हो गया। तो हम इसके जगह पर 289 लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, 289। क्लियर है। तो कर्ण, अब कर्ण का जो है, इस कर्ण का ये इसका वर्गमूल होगा कि नहीं, तो होगा, इसका गुणनखंड भी होगा। तो आप लोग अब गुणनखंड देखना है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर एक गुणनखंड का वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप उस गुणनखंड को सीखिए, क्योंकि इसका गुणनखंड आप कीजिएगा, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो 17 आएगा। कितना आएगा, 17 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 17 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ ये 17 लिख दिए, क्यों लिखे हैं, तो देखिए अब हम आपको बता देते हैं। 200 ये जो है ना 289,
अब आप इसका गुणनखंड कीजिएगा 289 का तो ये 17 से कटेगा। 17 से कटेगा तो कितना मरतबे कटेगा, तो 17 मरतबे। सिर्फ 17 के पारा में 289 17 ही मरतबे आता है। तो इसका मतलब 17 का, अब 17 कितना से कटेगा, 1 से। तो जब हम ये 289 के जगह पर आगे लिखेंगे तो 17 गुने 17 लिख सकते हैं, 17 गुने 17। तो इस दोनों में से क्या जोड़ा बन गया, तो जोड़ा में से एक 17 बाहर आएगा ना, तो हम क्या लिख दिए, तो वही तो 17 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया, 17 सेंटीमीटर। 289 का गुणनखंड 17 गुने 17 और दोनों का जोड़ा बना, इसलिए हम एक 17 बाहर लिख दिए। तो आप गुणनखंड आप सीख लीजिए वहाँ से। तो ये 17 सेंटीमीटर कर्ण हमारा ज्ञात हो गया है। कर्ण कितना आया, 17 सेंटीमीटर। ये जो कर्ण है वो कितना आया, 17 सेंटीमीटर आया। तो क्या हम कर्ण जहाँ भी है यहाँ, तो यहाँ 17 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 17 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको तीनों भुजा ज्ञात हो गया, लंब 15 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर और कर्ण 17 सेंटीमीटर। अब हम चलेंगे किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, क्योंकि तीनों भुजा ज्ञात हो जाता है। कहता है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। देखिएगा प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न के अनुसार पहले कहता है साइन ए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ए। तो साइन ए का पहले तो साइन का फॉर्मूला बैठा लीजिए। तो साइन का फॉर्मूला सबसे पहला होता है लाल बटे कक्का को देखिएगा आप। तो देखिए ये मान लीजिए लाल बटे कक्का को मैं दिखा दूँ, ये लाल बटे कक्का है। तो इसमें लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा ये साइन तो पहला आता है, साइन पहले तो हम पढ़ेंगे तो साइन आएगा ना। तो साइन का क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो ये लंब बट्टा साइन ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण। तो देखिए अब ए क्या बताएगा, ए थीटा। तो थीटा हमको ए पर रखना है, लंब और कर्ण बताना है। तो देखिए ये थीटा ए पर ही पहले से रखा हुआ है और थीटा के सामने के भुजा लंब कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और कर्ण, तो कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, समकोण के सामने के भुजा कर्ण। तो कितना है, यहाँ देखिए 17 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 17 सेंटीमीटर। ये साइन वाला का मान आ गया, साइन ए का मान। अब हमको अगला देखिए, कहता है सेक ए का मान बताइए। साइन ए हो गया, सेक ए का मान। तो सेक ए हम यहाँ लिख दें, देखिए सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा। तो फिर से आप लाल बटे कक्का को देखिए, हम दिखा देते हैं एक बार और। देखिए ये लाल बटे कक्का को देखिएगा तो आप पढ़िए, साइन पहला साइन होता है, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक। ये वाला सेक होता है, क्या होता है, सेक। 5वां नंबर पर तक देखिए कर्ण है, के से कर्ण और ए से आधार, यानी कर्ण बटे आधार। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं, सेक ए के जगह पर लिख सकते हैं क्या, कर्ण बटा क्या, आधार। क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार लिख सकते हैं। ठीक है, कर्ण बटा आधार। तो देखिए सेक ए यानी थीटा, फिर से ए पकड़ रहा है तो ए पर ही थीटा है। अब क्या चाहिए हमको, कर्ण चाहिए। तो कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, थीटा कहीं पर भी हो। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये कर्ण कितना है, 17 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ देखिए 17 लिख दिए। अब बटा आधार पूछ रहा है, तो आधार देखिए, तो आधार क्या है, आधार इसमें थीटा ये है, तो थीटा और समकोण यही रेखा पड़ता है। तो ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर। ये दोनों हम लोग का मान आ गई, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। देखिए साइन ए का मान 15/17 और सेक ए का मान 17/8। ये दोनों हमको मान कह रहा था ज्ञात करने के लिए, हमने इसका मान ज्ञात कर दिया। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सबसे पहला स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ये और दूसरा यहाँ से यहाँ देखिए ये, और तीसरा कुछ और बच गया है ये वाला। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों मेरे साथ पढ़ते रहिए, आप मन लगाकर पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए कि आपका रिजल्ट अच्छा है। और जो भी देखे कि बच्चा पढ़ा है तो आपका रिजल्ट अच्छा आना ही चाहिए। चलिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही लाइक और कमेंट करते रहिए। और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं कि आपको इस चैनल से क्या लाभ मिल सकता है। आप भी लाभ उठाएं और दूसरों को भी इसकी बताएं कि आप इससे भी लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में किसी की पढ़ाई नहीं हो रही है, सबकी पढ़ाई रुकी हुई है। तो आप
मदद करें बच्चों का, और सबकी भविष्य को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप इससे लाभ उठाएं और पढ़ते रहें हमारे साथ। मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जो चैप्टर नंबर 8.1 का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।